तुर्की की धोखेबाजी पर भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए टर्किश कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है और ये कार्यवाही भी ऐसे समय पर की गई जब हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की जमकर आलोचना की थी। एर्दोगान ने अपने बयान में ये कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कोई भी आतंकी नहीं मारे, बल्कि पाकिस्तान के मासूम लोगों को मौत के घाट उतार आए। पहले भारत ने पहलगाम में अपने सिविलियंस को मारे और फिर उसी का झूठा बदला दुनिया को दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आम नागरिकों को मरवा दिया। भारत ठीक अपने मित्र देश यानी इजराइल के राह पर है, जो मुस्लिम समुदाय से बहुत नफरत करता है। हालांकि सच्चाई क्या है वो हर कोई जानता है। अब इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने ये कदम उठाया है। तो खबर के अनुसार भारत ने 2024 में तुर्की की ऑयल रिफाइनर कंपनी यानी टुप्रास के साथ एक डील साइन की थी। भारत के राजस्थान में ये टर्किश कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कच्चा तेल निकालने वाली थी और ये पूरी डील 25 साल के लिए लॉक की गई थी। यानी ये दोनों फर्म्स राजस्थान में अगले 25 वर्षों तक जितनी मात्रा में हो सके उतना क्रूड ऑयल निकालने वाली थी। लेकिन तुर्की इस डील पर ध्यान देने के बजाय भारत की आलोचना करने में ज्यादा व्यस्त रहा। प्लस भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक तुर्की की टुप्रास कंपनी डील में किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही थी, जैसे कि इस डील के तहत कुओं की ड्रिलिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, राजस्थानी नागरिकों को रोजगार देना और ऑयल रिफाइनरिंग जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मानो तुर्की जानबूझकर इसमें देरी कर रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहले इस डील में तुर्की 20% की हिस्सेदारी मांग रहा था, जिसे भारत देने के लिए राजी भी था। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत तुर्की में अनबन बनी तो तुर्की इस डील में सीधे 35% की हिस्सेदारी मांगने लगा। ऊपर से जो भी कच्चा तेल राजस्थान में निकलेगा वो पहले रिफाइन होने के लिए तुर्की भेजा जाए, ऐसा टर्किश कंपनी का कहना है। यानी जमीन हमारी, तेल हमारा, पैसा भी हमारा ही लगेगा और तुर्की कह रहा है कि जमीन से निकला तेल पहले तुर्की जाएगा और उसके बाद भारत आएगा। अब ऐसी शर्तों को देख किसी का भी माथा भनक उठेगा, इसमें कोई शक नहीं। तुर्की की इन डिमांड्स को देख भारत ने तुर्की के साथ कच्चा तेल निकालने के बजाय तुर्की की टुप्रास कंपनी पर ही बैन लगा दिया और 1-2 साल के लिए नहीं तो पूरे 25 साल के लिए इस कंपनी को भारत में प्रतिबंधित कर दी है। मैंने पहले भी कहा था कि तुर्की के साथ व्यापार या दोस्ती करना मतलब सांप को बगल में लेके सोने जैसा है। ये मुस्लिम देश कभी भारत के दोस्त नहीं हो सकते। यह पथ पथ पर साबित हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब भारत रूस की तेल कंपनियों के साथ मिलकर इस अधूरी डील को पूरा करेगा। सलाहकारों के मुताबिक भारत में भी बहुत सारी ऑयल रिजर्व्स है, बस उन्हें सही इक्विपमेंट के जरिए ढूंढकर बाहर निकालने की जरूरत है, जिसके लिए हमें ऐसे देशों की मदद चाहिए जो सालों से क्रूड ऑयल निकाल रहे और इसमें रूस, सऊदी और यूएई भारत की मदद कर सकते। वैसे भारत ने तुर्की की टुप्रास कंपनी पे बैन लगा के सही किया या हमें तुर्की की शर्तों को मानना चाहिए था? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।